बैतखेड़ी के सतलोक आश्रम पर बिजनौर के युवक ने भी लगाए परिवार तोड़न का आरोप। शामली में झिंझाना के पास बैतखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में बिजनौर के युवक ने भी अपने ग्रसित तोड़ने का आरोप लगाया है। बिजनौर के मनोज दास ने मीडिया को बताया कि वह इस सतलोक आश्रम का कट्टर समर्थक रहा है और उसकी रमणी दहेज मुक्त शादी भी इसी आश्रम में मुरादाबाद की एक लड़की के साथ 27 नवंबर 2023 में कराई गई थी। मनोज दास का आरोप है कि उसकी पत्नी नीलम आश्रम वालों के कहने पर ही चलती है और 3 लाख रुपए देने और आश्रम के लोगों से बात करने के बाद ही आने को कहा है। मनोज का आरोप है कि आश्रम के जिम्मेदार हरदेश दास और देशराज सिंह आदि ने पत्नी का पक्ष लेते हुए पत्नी से दूर रहने को कहा है। मनोज दास का ये भी आरोप है कि उसकी पत्नी सेवा के नाम पर सप्ताह तक आश्रम में ही रहती है, वरना जेल में डलवाने और अंजाम भुगत लेने की भी धमकी दी है। यह मामला भी 6 सितंबर का आश्रम का ही बताया गया है। मनोज ने पुलिस को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उधर हरदेश ने बताया कि आश्रम का कोई हस्तक्षेप नहीं है और उसके द्वारा आश्रम के लोगों पर लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। जी थाने आया हूं। क्या मामला है? मामला ये है सर, मैंने मेरी यहाँ ये सतलोक आश्रम जो शामली में है, इसमें रमैनी हुई थी। मैं इनका नहीं आई हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी का, और बहुत विश्वास करता हूँ भक्ति में भी। लेकिन मुझे इनके भगत जो हैंगे कुछ ये सेवादार हैं जो इनकी वो देख कर मुझे बहुत महसूस कष्ट हुआ जी। क्या हुआ? बहुत धोखे वाला काम करते हैं। क्या हुआ सर? ये मेरी रमैनी हुई थी 27 नवंबर। रमैनी किसे कहते हैं? सर रमैनी शादी को शादी को हमारे गुरुजी ने जो सर रमैनी नाम दिया शादी विवाह को, तो सर वो रमैनी हुई थी। तो सर अब 27 नवंबर को मेरी रमैनी हुई थी। 27 नवंबर सर 8 महीने हो गए 2023 में। तो 8 महीने हो गए जी। तो सर अब मेरी पत्नी जो अपने घर चली गई, भगतमती जो मतलब बोलते हैं, अब मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो आने के लिए मना करती है और डिवोर्स के लिए तैयारी कर रही है वो जो भी है। लेकिन मैं तो लाना चाहता हूँ हर हालत में, क्योंकि ये शादी का काम ये जो गुड्डे गुड़िया खेल तो होता नहीं, जो आज कर लिया कल को दूसरी ले आए तीसरी ले आए। और परमात्मा गुरु जी भी यही बोलते हैं कि एक में ही रखो ध्यान, ज़्यादा नहीं इधर उधर भटकना चाहिए। लेकिन जब भी मैं अब इनसे बोलता हूँ जो आश्रम के जो सेवादार हैं बड़े, जैसे हृदय भगत जी हुए और देशराज भगत जी हुए, उनसे मैं अपनी वो रखता हूँ। जो भी बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं प्रार्थना बोलता हूँ कि जी ऐसे ऐसे मेरा करा दे, चलेंगे तो ये मुझे डराते हैं कि आप अपने घर जाकर बैठ जाओ चुपचाप, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, जेल में डलवा देंगे, फंसवा देंगे। मुझे डराते हैं। और लड़की क्या बोलती है? घरवाली बोलती है 3 वैसे तो वो दहेज मांगती है, कि जबकि हमारी 1 रुपए भी लेन देन नहीं हुआ, बिना दहेज प्रथा के साथ। घरवाली कहाँ की बेटी है? घरवाली जी मुरादाबाद की रहने वाली है। मुरादाबाद हासमपुर गोपाल गाँव। तो उससे शादी आपसे किस तरह से कैसे हुई? मुरादाबाद कैसे कॉन्टेक्ट जी ऐसे ही बस आश्रम के थ्रू हुआ। जैसे मैं यहाँ शामली में सेवा करना आया था, तो सर अब जैसे यहाँ सेवा करना आया तो उसी दौरान जो हमारी मुलाकात हुई, जो बीच के और 1-2 भगत थे उनके थ्रू हुआ। तो वो लोग भी मेरे से पूछते थे कितनी ज़मीन है तुम्हारे पास, कितना पैसा, कितनी क्या कमाई करते हो। लेकिन मुझे पता नहीं था ये आगे तक के लिए फंसाने का सिस्टम सेट कर रहे हैं मेरा। जो भगत है एक अरुण नाम का भगत है, जो हमारी साइड का ही है, जो बिचौल जिनने करा मेरे बीच में। तो सर अब जब मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हृदय भगत जी से इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये जो बस मेरी बात को काट देते हैं। अब यही बोलते हैं कि अपना घर जाकर बैठ जाओ, कि ज़्यादा बोल लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये तुम्हें कब कहा? ये मुझे जी अब ये अभी मैं 6 तारीख में आया था समागम में, तब भी इन्होंने मुझे डराया, गाली गलौज भी करी मेरे साथ में। पहले हाँ, तो जब और मैंने बात करी तो जब भी मुझसे 3 लाख रुपए मांगे लड़की ने, कि 3 लाख रुपए दो, वो भी आश्रम वालों के कहने पे मांग रही है वो लड़की ने। हाँ, वरना वो मुझसे प्यार से रहती थी। दबाव देते हैं ये सारे, इनके कहने से हो रहा है। तो इनकी जो तुम्हारी घरवाली है वो क्या इनके कहने पे क्यों चलती है? इनके कहने पे चलती है जी। वो क्यों? इन्होंने रमैनी करवाई, जो ये चाहते वो होता। अब जब ये प्रार्थना को काटते, सब काम ये खत्म करते हैं। क्या नाम तुम्हारी घरवाली का? उसका नाम जी नीलम दासी है। नीलम। ये कहाँ की बेटी है? ये मुरादाबाद की। ये मुरादाबाद की। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज जी। मनोज जी। क्या नाम पिताजी का? पिताजी का नाम शेर सिंह। शेर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, रावली गाँव है। थाना कौन सा लगता है? थाना मंडावर जी। थाना मंडावर लगता है। अच्छा, तो आज यहाँ आके पुलिस से शिकायत की है? जी, आज मैंने यहाँ जब शामली आश्रम में मेरी रमैनी हुई तो ये नज़दीक में पड़ता था ना, शामली में झिंझाना का लगता। तो मैंने इसी वजह से यहाँ आकर जी मैंने करी, और बहुत ही परेशान हुई जी मैं मामले में ज़्यादा। तो घरवाली कब से अलग है? घरवाली को जाओगे जी अभी 40 दिन करीबन हो गए। जो तुमसे अलग है? जी मुझसे अलग है।
तो वो मुरादाबाद में रह रही है या तुम्हारे यहाँ रह रही है? अब तो अपने घर चली गई मुरादाबाद वो। तो क्या आश्रम में रहा करती थी? नहीं, घर पे रहती थी मेरे। तुम्हारे घर पे रहती थी? हम्म। अच्छा, आश्रम में तो नहीं रही कभी? आश्रम में नहीं रही, आश्रम में सेवा करना आती थी वो बीच में। हम्म। यहाँ रह के गई हुई वो, ऐसी बात नहीं। कितने दिन में जाया करती थी? ये 7-8 दिन रहती थी जो सेवा होती है आश्रम में? आश्रम में, हाँ, जो सेवा होती है इनके 5 दिन 7 दिन ऐसे ही। अच्छा, तो आपकी घरवाली जिनके कहने पर चलती है, आश्रम वालों को क्या नाम है? जी, आश्रम वालों की जिनके बात मान रही, एक का नाम तो हृदयेश भगत है, हम्म, हृदयेश, और एक का नाम देशराज। देशराज। हाँ, और एक हमारे यहाँ के, उनका नाम रामशरण भगत है, क्या रामशरण चाहते हैं? सेवादार है वो। ये आप लोग क्या? हम तो अपने घर ले जाना चाहूँगा जी, हमारी हमारी भगतमती हम मिल जाए, हमारे घर ले जाएंगे, हम तो अपने को पता नहीं। बस ये हमारे साथ में, ये हमारे साथ गलत 3 कर लाख रहे की हैं। डिमांड किसने रखी है? 3 लाख की डिमांड जी, ये देवी देह का पैसे मंगवा रहे हैं उससे। कौन लोग? ये देशराज और ये देशराज और आप ये हृदय कैसे कह सकते हैं कि भाई ये मंगवा रहे? जी, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि देखो सबसे बड़े सेवादार हैं ये। सारी प्रार्थनाएं इनके लास्ट इनके हाथ में आती है, वहाँ से जितनी भी लगती है। और मान्य ना मान्य गुरु जी के हाथ में तो जाती नहीं। जो ये लिख के दे देंगे वही सब मान्य हो जाता है। और गुरु जी को पता, गुरु जी तो अंदर बैठे, गुरु जी को क्या पता क्या कर रहे हैं ये लोग, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ। लेकिन गुरु जी अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है, पर ये लोग सही नहीं है। और क्या भ्रष्टाचार कर रहे थे? बस यही भ्रष्टाचार कर रही है, यही चल रहा है जी। जब किसी अब और भी भगत मेरी तरह परेशान है। अच्छा, हाँ, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, कितने लोग परेशान? और लग जाएगा पता आपको। और जो लोग जो करते होंगे या पहले जिन्होंने करा होगा, जिनके साथ में इन्होंने करा, कुछ लोगों की आवाज़ ये दबा देते हैं जिन्हें फंसा दिया गया। कुछ लोग अंदर भी पड़े होंगे जिन्हें इन्होंने डरा कम कर दिया काम खराब। लेकिन मुझे तो बोलने का मौका, मैं तो आया हूँ बोलने के लिए यहाँ। अब पुलिस ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? अभी मैं जाऊँगा, रिपोर्ट दूंगा वहाँ पे जाके। ये रिपोर्ट ले रहे हो? अच्छा, विधि जी, नहीं है? ये भी क्या नहीं, रिपोर्ट है? रिपोर्ट ही है सर। जरा देखिए रिपोर्ट को जूम करना।